बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। आज उसका दूसरा लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स फॉर इक्वालिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब इक्वल का साइन आता है उसे इक्वालिटी कहते हैं, और दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जब लेस या ग्रेटर देन का साइन आता है तो उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स फॉर इक्वालिटीज, जिनमें के इक्वल का साइन आता है। पहली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, फॉर ऑल ए मीन्स कोई नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर। हर वो कोई रियल नंबर, अगर ए कोई रियल नंबर है तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू ए, तो ए के बराबर है। जैसे कि अक्सर हम कहते हैं 5 इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू 6, 8 इज इक्वल टू 8। तो इट्स नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्वाइट इजी। नंबर 2 है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। फॉर ऑल A, B belongs to real number। हर वो दो नंबर जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है। तो बच्चों, अगर हम ये कहते हैं ना कि A इज इक्वल टू B, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू A। यस, इट्स नोन एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। समटाइम्स क्वेश्चन करने के दौरान सॉल्व करते करते आप सेकंड लास्ट स्टेप में ऑलमोस्ट यूं पूछते हैं, तो बनता है 5 इज इक्वल टू x। तो हमारी आम आदत है कि हम वेरिएबल जिसको कि फाइंड करना होता है उसको लेफ्ट साइड पर रखते हैं। तो हम इसको आराम से कह देते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? अगर 5x के बराबर है तो x भी तो 5 के बराबर है। जी हाँ, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत हम ये बात कहते हैं कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई से तीन नंबर जिनका ताल्लुक रियल नंबर से है। If A is equal to B, A की वैल्यू B की वैल्यू के बराबर है, and B is equal to C, और B की वैल्यू C के इक्वल है, therefore अब ट्रांसफर होगी वैल्यू। अगर A इज इक्वल टू B है और B इज इक्वल टू C है, तो लेट मी से कि देयरफॉर A इज ऑल्सो इक्वल टू C, तो A भी C के बराबर होगा। क्वाइट इजी। उसके बाद है एडिटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल A, B, C belongs to real number if A is equal to B। अगर A और B की वैल्यूज इक्वल हैं, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो अगर कोई तीसरा नंबर जिसको कि हम C से जाहिर कर रहे हैं, अगर कोई तीसरा नंबर उन दोनों में दोनों साइड्स पर ऐड कर दिया जाए तो इक्विलिटी कायम रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देयरफॉर A प्लस C, देखिए मैंने A में भी C ऐड कर दिया, और B
प्लस सी, बी में भी सी ऐड कर दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वलिटी तब भी कायम रहेगी अगर हम दोनों तरफ किसी सेम नंबर को ऐड कर दिया जाए। एंड ड्यूरिंग सॉल्विंग द क्वेश्चंस हम मैनी टाइम्स ऐसा काम करते हैं। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विच इज सेम एज एडिटिव प्रॉपर्टी, कि अगर दोनों तरफ के नंबर प्लस कर सकते हैं तो इसी तरह हम इक्वेशन को दोनों तरफ किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ a इज इक्वल टू b, देखिएगा a और b इक्वल हैं, therefore मैं a को भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने लगा हूं c से और b को भी उसी सेम नंबर से, यानी दोनों साइड्स पर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी कायम रहेगी, बैलेंस खराब नहीं होगा, दोनों साइड्स तब भी तवाजुन में रहेंगी कि दोनों तरफ किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। और ऐसा हम भी क्वेश्चंस के दौरान मैनी टाइम्स करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब ये जो एडिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना, ये तकरीबन उसके रिवर्स बात होने लगी है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब सुनिएगा, इफ, अब हम ये बात पहले करेंगे, इफ ए प्लस सी बी प्लस सी, अगर दोनों तरफ कोई सेम नंबर ऐड हो रहा है देन वी कैन कैंसल इट। ये देखिए, इसको इसके साथ कैंसिल कर दीजिए तो बाकी क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू बी। अगर इक्वेशन के दोनों तरफ कोई सेम नंबर ऐड हो रहा है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। Same as it is for all a b c belongs to real number if, अब यहां पर ये बात पहले करेंगे क्योंकि ये है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अगर दोनों तरफ कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इक्वेशन के दोनों तरफ कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम उसे भी कैंसिल कर सकते हैं। तो बाकी क्या बचेगा, a इज इक्वल टू b। तो ये थी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स फॉर इनइक्वालिटीज। उसमें पहले है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इस लफ्ज को गौर से सुनिए, ट्राइकोटोमी। ट्राई 3 को कहते हैं, सलासी प्रॉपर्टी इसमें पाई जाती है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर कोई से दो रियल नंबर है, अगर मैं इन दो का मवाजना करूं, कंपैरिजन करूं, तो 3 बातों में से ही कोई एक बात हो सकती है। क्या? या तो ए और बी इक्वल होंगे, यानी इन दोनों की वैल्यूज बराबर होगी, या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बाकी नहीं बचती। दो वैल्यूज के दरमियान ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है कि दो वैल्यूज में या तो वो दो इक्वल होंगी, या उनमें से एक बड़ा होगा, और या उनमें से दूसरी वैल्यू बड़ी होगी। इसे कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी है फॉर इक्वालिटीज, और अब हम पढ़ रहे हैं ये प्रॉपर्टीज दोबारा से फॉर इनइक्वालिटीज, जिसमें कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं ग्रेटर देन साइन के लिए। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ A is greater than B and
B इज ग्रेटर देन C, A इज ग्रेटर, A B से बड़ा है और B किससे, C से, तो therefore A इज ग्रेटर देन C, तो फिर A डेफिनेटली C से बड़ा होगा। अब यही प्रॉपर्टी दोबारा पढ़ेंगे फॉर लेस देन साइन के लिए, तो दोबारा बात करेंगे। इफ A इज लेस देन B, अगर A B से छोटा है, एंड B इज लेस देन C, और B C से छोटा है, तो देयरफॉर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि फिर A स्मॉलर होगा किससे, C से। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम इक्वालिटी में भी पढ़ चुके हैं और अब ये पढ़ी हमने इनइक्वालिटीज में। एडिटिव प्रॉपर्टी इसको भी पहले पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ लेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटीज। तो फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू रियल नंबर, पहले ग्रेटर देन साइन के लिए हम पढ़ेंगे। इफ A is greater than B, therefore हम लेफ्ट साइड पर भी C को ऐड करते हैं और राइट साइड को भी C को ऐड करते हैं, तो देखिए जो साइड पहले बड़ी थी स्टिल वही बड़ी रहेगी। दोनों तरफ सेम नंबर ऐड करने से जो साइड पहले बड़ी थी वही बड़ी रहेगी। इसी तरह अब ये प्रॉपर्टी होगी फॉर लेस देन साइन के लिए। इफ A इज लेस देन B, therefore अगर हम लेफ्ट साइड पर C को ऐड करते हैं, राइट साइड पर भी C को ऐड करते हैं, तो भी जो साइड पहले छोटी थी वो छोटी ही रहेगी और जो साइड बड़ी थी वो बड़ी ही रहेगी। चलिए एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। लेट मैं कहता हूं कि 5 इज लेस देन 3। मैं कोई एक नंबर 2 दोनों साइड्स पर ऐड कर देता हूं, इधर भी 2 ऐड कर दिया और इधर भी 2 ऐड कर दिया, इट बिकम्स 7 एंड इट्स 5। तो आप देखें दोनों तरफ मैंने सेम नंबर ऐड किया, लेकिन जो साइड पहले बड़ी थी वो बड़ी ही रही और जो छोटी थी वो छोटी ही रही। ये रिवर्स हो गया, सॉरी। 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड इट्स ग्रेटर देन, ये सारी बातें ग्रेटर देन के लिए थी, वेरी सॉरी। एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ 9 is less than 20, तो मैं इधर कोई एक नंबर ऐड कर देता हूं, 3 ऐड कर देते हैं और वही नंबर उधर भी ऐड कर देते हैं, तो इट बिकम्स 12 एंड 23। तो आप देखें जो साइड पहले छोटी थी वही छोटी रही और जो साइड बड़ी थी वही बड़ी रही। एडिटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी फॉर इनइक्वालिटी। अब है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। फॉर ऑल A, B एंड C बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले हम ग्रेटर देन साइन के लिए बात कर लेते हैं। इफ अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर को दोनों साइड्स पर। इफ A इज ग्रेटर देन B, therefore अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड पर भी C को मल्टीप्लाई करूं और राइट साइड पर भी C को मल्टीप्लाई करूं, तो यहां एक बात का इल्म होना जरूरी है। ये जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है ना बोथ साइड्स पर बच्चों, पहले इसकी कैफियत जाननी है। अगर तो ये ग्रेटर देन 0 है
इफ सी इज ग्रेटर देन 0, अगर मल्टीप्लाई करने वाला नंबर 0 से बड़ा है। 0 से बड़े से मुराद होता है बच्चों पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7। अगर तो ये दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करने वाला नंबर ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव है, तो फिर जो साइड पहले बड़ी थी वही बड़ी रहेगी और जो छोटी थी वही छोटी रहेगी। यानी इफ a is less than b, therefore अगर मैं दोनों तरफ c को मल्टीप्लाई करूं और c कैसा हो पॉजिटिव, या चलो यहां साइन लगा देते हैं, c कैसा हो पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा, तो फिर जो साइड छोटी थी वो छोटी ही रहेगी और जो बड़ी थी वो बड़ी ही रहेगी। अब हम ये बातें करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करने वाला जो c है वो लेस देन 0 हो, वो 0 से छोटा हो यानी एक नेगेटिव नंबर हो, तो देखते हैं इफ a is greater than b, therefore a into c, b into c। अब c कैसा है? जी हाँ, अब c नेगेटिव है, नेगेटिव यानी ये मल्टीप्लाई करने वाला नंबर 0 से छोटा है, जैसे कि -3 -2 -1 -5 एंड समथिंग एल्स। अब जब इन इक्वालिटीज में जब दरमियान में लेस या ग्रेटर देन का साइन हो और बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करने वाला नंबर 0 से छोटा हो, लेस देन 0 हो, तो भाई यहाँ पर पासा पलट जाएगा। जो साइड पहले छोटी थी वो बड़ी हो जाएगी और जो बड़ी थी वो छोटी हो जाएगी। ये देखिए, पहले ये साइड बड़ी थी ना, अब हम कहेंगे कि ये साइड छोटी है और ये वाली साइड बड़ी है। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि 5 इज ग्रेटर देन 3। ओके, अब मैं दोनों तरफ एक किसी भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे कि -1 ले लेते हैं। जब मैंने दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया -5 और ये बन गया -3। तो देखा आपने, आप नंबर लाइन के रूल को जानते हैं ना बच्चों। नंबर लाइन में 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं और जब जब हम नंबर लाइन पर टूवर्ड्स राइट मूव करते हैं, हमारा नंबर पहले से बड़ा होता चला जाता है, और जब जब नंबर लाइन पर टूवर्ड्स लेफ्ट मूव करते हैं तो हमारा नंबर पहले से छोटा होता चला जाता है। यानी जब मैं 0 इधर लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो -1 छोटा हो गया, -2 और छोटा हो गया, -3 और छोटा, -4 और छोटा, -5 और छोटा। तो यूं जितना मैं पीछे चलता चला जाऊंगा मेरे नंबर की वैल्यू उतनी कम होती चली जाएगी। तो अगर मैं -3 और -5 में कंपैरिजन करूं तो -3 इज ग्रेटर देन -5। तो यहाँ पर देखें, पहले 3 लेस था, लेकिन यूं ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 5 पलट गया, साइड चेंज हो गई। जो साइड बड़ी थी वो छोटी हो गई और जो छोटी थी वो बड़ी हो गई। ये बड़ी दिलचस्प प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी इन इक्वालिटी में, जिसमें अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। तो यकीनन अब आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। अब यही बात हम करेंगे लेस देन साइन के लिए। इफ a is less than b, therefore अगर मैं दोनों साइड्स पर c को मल्टीप्लाई करूं तो c कैसा है? c is नेगेटिव, 0 से छोटा। तो यहां छोटा सा साइन लगा लेते हैं ना। तो जब दोनों तरफ हम नेगेटिव c यानी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? साइड चेंज हो जाएगी। जो साइड बड़ी थी वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी थी वो बड़ी हो जाएगी। ये थी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी फॉर इनइक्वालिटी।
उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल ऐसी ही है जैसे अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। तो देयरफॉर अब इनवर्स लेने हैं ना, तो ए का इनवर्स क्या हुआ 1 ओवर ए और बी का इनवर्स क्या हुआ 1 ओवर बी। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है जो कि अभी हमने पढ़ी कि यहाँ पर भी 5 पलट जाएगा, जो साइड बड़ी थी वो छोटी हो जाएगी और जो छोटी थी वो बड़ी हो जाएगी। इफ ए इज लेस देन बी, देयरफॉर अगर हम इसका इन्वर्स लें और b का भी इन्वर्स लें तो क्या होगा, ये वाली साइड छोटी थी, अब ये साइड बड़ी हो जाएगी और वो दूसरी वाली साइड छोटी हो जाएगी। ये थी बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स फॉर इक्वालिटीज एंड इनइक्वालिटीज। इनको बार बार सुनिए और इनकी रिटन प्रैक्टिस तो कम है, लेकिन इनके नाम आपको अज़बर करने हैं, क्योंकि ये नाम आएंगे तो आप एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व कर सकेंगे। इंशाअल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 2.2 का। डू इट केयरफुली। थैंक यू वेरी मच।